बहुजन समाज से आए हुए सभी प्रबुद्धजन को मेरा जय भी। अभी मुझसे पहले वक्ता रावत जी कुछ बोल गए थे और एक भाई अभी और बोल करके गए हैं। रावत जी ने बहुत सारे मुद्दे उठाए। मेरे पीछे जो 3 चित्र बने हुए हैं, मैं इनमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पेरियार जी को देता हूँ, उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को देता हूँ, भगत सिंह को भी देता हूँ, काशीराम जी को भी देता हूँ। लेकिन बहुजन केवल आकर के यही 3-4 आदमियों के बीच में नहीं सिमट जाता है। और बहुत सारे नाम हैं। सर छोटू राम है, चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्होंने किसान बंदेरे और बहुजनों के लिए काफी काम किया है। बहुजन शब्द हमारे वाणी में रह गया है या भाषण में आ गया है। जमीन पर बहुजन अभी भी 0 है। जिस दिन जमीन पर बहुजन खड़ा हो जाएगा उस दिन आपकी विजय होगी। अब इस जमीन पर बहुजन को खड़ा करने का हम सबका आपका प्रयास होगा, ठीक है। मैं रावत जी कह रहे थे पेरियार जी के बारे में। अब ये साउथ में तो ऐसा इन्होंने बीड़ा उठा लिया, नॉर्थ में नहीं उठा। मैं बताना चाहूँगा, नॉर्थ में कहीं भी हमारे यहाँ समाज में बहुजन में मूर्ति पूजा वगैरह कहीं नहीं होती थी। किसी देवी देवता के मंदिर पंदिर नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की। ये उस समय कबीलाई लोग रहे थे और ये टेक्निकल बिरादरी थी सारी की सारी। और उस समय ना वर्ण व्यवस्था थी, ना जाति व्यवस्था थी, ना धर्म थे, ना भगवान थे, ना ईश्वर थे, ना कुछ भी नहीं था। सब मिलजुल करके अपने अपने कृषि पशुपालन और बागवानी का यही कार्य करते थे और अपना अपना काम बांट लेते थे। सभी लोग हल नहीं चला सकते थे, सभी लोग बागवानी नहीं कर सकते थे। तो काम करते करते किसी कपड़े गंदे हो गए, किसी के बाल बढ़ गए, किसी के पैरों में खूंटे कांटे लग रहे हैं, तो सबने अपना अपना काम ले लिया। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पैरों में कांटे लग रहे हैं, मैं जूते बना दूंगा। दूसरे ने बोला कि तुम्हारे कपड़े मैले होते रहते, मैं कपड़े धो दिया करूँगा। तीसरे ने बोला कि तुम्हारे कपड़े फट रहे, मैं नए कपड़े बनवा दिया करूँगा। इसी तरह भाई तुम यहाँ टाइम नहीं मिलता, साफ सफाई का खेतों में निकल जाते हो, अपने अपने काम में निकल जाते हो, मैं सफाई का काम कर दूँगा। इस तरह से इस परिवार का, इस कबीले का आपस में सिस्टम बना हुआ था कार्य करने का। और वो सारा का सारा बहुजन मिलजुल करके कार्य करता था। 2 सभ्यता संस्कृति इस देश में मिलती हैं। एक सिंधु घाटी की सभ्यता संस्कृति है, दूसरी खुजराव और ये अजंता एलोरा की है। ये 2 सभ्यता 2 संस्कृति इस देश में काम कर रही हैं। दूसरे मामले में मैं कहूँ उसको दूसरे तरीके से, एक हराम का खाने वाले हैं, मुफतखोर, धर्मखोर, बाटखोर। दूसरा मेहनत करके खाने वाले हैं, पसीना बहा करके, अपना खून बहा करके, जमीन का धसीना फाड़ फाड़ करके अन्न पैदा करते हैं। तो 2 तरह का वर्ग यहाँ पर है। और एक वर्ग जो मुफतखोरी करता है, दूसरे के कम फर्जी भी बना हुआ है, पैरासाइट्स बना हुआ है, आज वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। हमारे यहाँ एक लोक कहावत है, अपना सामान रखाओ मत, चोरों को गाली दो। जो 3% है वो मुश्किल से, और सारे इनका कुनबा मिला करके 15% बैठेगा। आपका कुनबा तो 85% का है। आप अपने कुनबे को जोड़ दो तो सारी समस्या का हल हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चोरों को गाली देने से कोई लाभ नहीं है। अपने घर के सामान को रखा लो, संभालो, जोड़ लो, इकट्ठे हो जाओ, उसके लिए प्रयास करो, तो सारी समस्या का समाधान यही हो जाएगा। बाबा साहब के बाद में काशीराम जी ने एक बीड़ा उठाया, और काशीराम जी के बाद में काशीराम जी ने जो एक बिल्डिंग खड़ी करी थी, उस बिल्डिंग की ईंटों ने ही उसको धोखा दे दिया। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरह में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। वो जो नींव थी वो खुद उससे गद्दारी कर गई बिल्डिंग से, ठीक है ना, इसलिए सत्यानाश हुआ।
उसके बाद में अब जो बीड़ा उठाया है चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाया, तो हमें उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड पे हमको नजर आते हैं, बाकी हमें ग्राउंड पर कोई नजर नहीं आ रहा अभी तक। काशीराम जी के बाद में अगर जमीन पर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, एक बहुत ही अजीब सी लगेगी आपको, थोड़ा सा किसी को कष्ट भी हो सकता है, मैं जो शब्द कहने जा रहा हूँ बहुत कड़वे शब्द है, मेरे अपने कड़वे विचार हैं। जैसे वो भाईचारा में मनजीत सिंह के सरदार के कड़वे विचार आते हैं ना, ऐसे मेरे थोड़े से कड़वे विचार हैं। बुद्ध जी से पहले इस धरती पर कहीं भी मूर्ति पूजा नहीं होती थी, और कोई मंदिर में नहीं जाता था, ना मंदिर थे उस समय। मंदिर मस्जिद आज से 3500 वर्ष पूर्व खड़े हुए थे 3 मकान, यहूदी, जैन और बौद्ध। मूर्ति पूजा जैनियों की चलाई हुई थी, और जैनियों को देख देख करके फिर इन्होंने अपना एक वो हिंदुत्व का एजेंडा चलाया, उसको ज्वाइंट कर दिया, ठीक है ना। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है, हमें आज बुद्ध की शांति की जरूरत नहीं है, हमें तो क्रांति की जरूरत है। अगर आप शांति को अपनाओगे तो क्रांति नहीं कर सकते, और क्रांति नहीं कर सकते तो इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब क्रांति किस चीज है? पहली क्रांति तो आपकी है नागरिक दर्पण पत्रिका, ठीक है। दूसरी आपके वैचारिक क्रांति, और तीसरी है आपका लठ क्रांति। तो हम इतिहास से सबक नहीं ले रहे हैं, बौद्धों के इतिहास को उठा के देख लो, उससे सबक हमें ले लेना चाहिए था। क्या हिसाब किया था बुद्धिस्टों का, है सबके मुंडी काट काट करके नारियल की तरफ फोड़ दी उन्होंने। तो हमें शांति दूत बनने की जरूरत नहीं है, हमें तो क्रांति दूत बनना है। तब मुकाबला होगा, तब संघर्ष कर सकते हो, और वो तब कर सकते हो जब संगठित हो गया। तो मैं ज्यादा लंबे चौड़े भाषण तो करता नहीं हूँ, तो छोटे से शब्दों में अपनी बात को बता देता हूँ। तो आज के समय में चूंकि लड़ाई हमारे दरवाजे तक आ गई है, आप ये मत सोचो वो लड़ाई मणिपुर में ही खत्म हो जाएगी। वो मणिपुर की आग फैलते फैलते यहाँ तक फैलेगी, अब पूरे राज्यों में फैलेगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो जो हालत मणिपुर की हुई है वो आप सबकी हमारी यहाँ भी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें एकजुट होना है। एकजुट होने के लिए केवल हमें जब भी जितने भर भी हमारे बहुजन के महापुरुष हुए हैं उन सबको नाम पर ही हम आगे बढ़ना होगा। केवल 3 नामों के लेकर आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। काफी बंटवारा इन लोगों ने हमारा कर दिया है, हमारी कबीलाई कल्चर को इन्होंने खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है। वर्ण व्यवस्था लाए, फिर जाति व्यवस्था ले आए, और अब तो आपस में जाति व्यवस्था में भी आपस में लट्ठम लट्ठा करा दिए इन्होंने। एक जाति को दूसरी जाति से भिड़ा दिया, जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ दूसरी जातियों से भिड़ा दिया, जहाँ ईसाई नहीं है वहाँ दूसरी जातियों से भिड़ा दिया। तो इनको हमें तो ताज्जुब हो रहा है, हम 85% होते हुए भी मार खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? अब हम शांति दूत बने हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरे दरवाजे पर कोई लठ लेकर खड़ा होगा तो मैं मर जाऊंगा, पर उसको तोड़ दूंगा, मार के बनूंगा, ठीक है ना। अब ये लड़ाई आमने सामने की है, और बिना लठ की क्रांति के ये बात सुधरेगी नहीं। तो आप तैयार हो गए? मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयार हूँ। शहीदों की चिताओं पर नहीं एक भी दिया, जिन्होंने अपने लहू से खींचा था वतन, आज महकते हैं मकबरे उनके, जिन्होंने बेचे शहीदों के कफन। कह दो इन आंधी तूफानों से, कह दो इन आंधी तूफानों से, अपनी औकात में रहें। हम पंखों से नहीं, हम हौसलों से उड़ान भरते हैं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा इशारा समझ गए होंगे कितने हौसले मैं किसके लिए कह रहा हूँ, और औकात में रहने के लिए किसको कह रहा हूँ। ओके।